बच्चों, आज हम लोग तोते की कहानी सबक का बचा हुआ हिस्सा पढ़ेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि ताजिर जो है जाता है मुल्क हिंदुस्तान तिजारत के सिलसिले में। और जब तोते का पैगाम जो है वहाँ के तोते तोते के एक झुंड के साथ वहाँ बताता है, झुंड में तमाम तोतों को, तो उन तोतों में से एक गिर के तुरंत वहीं ठंडा हो जाता है, यानी उसका इंतकाल हो जाता है। उसके आगे की कहानी आज हम लोग आगे से पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग कहानी के ज़रिए, सबक के ज़रिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है कहानी में। यहाँ से देखते हैं। सौदागर को बहुत अफसोस हुआ कि उसने ये पैगाम क्यों पहुंचाया। सौदागर को बहुत अफसोस होने लगा कि ये हमने ऐसा क्यों कर दिया, हमें नहीं पहुंचाना चाहिए, पैगाम नहीं बताना चाहिए था। हमारी ही वजह से ये तोता गिर कर ठंडा हो गया, यानी मर गया। शायद ये तोता उस तोते का अजीज़ था, यानी उसका आइडियल पर्सन था, उसका ख़ास था, अजीज़ था, यानी आइडियल पर्सन था, यानी कि उसको ज़्यादा मोहब्बत करता होगा। अजीज़ का मतलब यानी जिसको ज़्यादा चाहना, आइडियल पर्सन जिसको कह सकते हैं। इसीलिए सदमे से गिरकर मर गया। अब वह क्या कर सकता था। बात जो होनी थी वो हो चुकी थी, यानी उसका इंतकाल हो ही चुका था। उसने सवारी आगे बढ़ाई, यानी वो आगे की तरफ रवाना हो गया, यानी चल दिया। कुछ दिनों के बाद सौदागर वतन लौटा। कुछ दिनों के बाद अपना तिजारत उसका जब कम ख़त्म हो गया, यानी जो उसका काम था अपना करके वहाँ से वापस लौटा। तोते ने अपने तोहफे के बारे में पूछा। जब वो अपने मुल्क वापस आया तो तोते ने अपने तोहफे के बारे में पूछा कि भाई, हमने जो कहा था, मेरा तोहफ़ा कहाँ है। यानी कि हमने अपने जो बिरादरी के लोगों से, अपने तमाम तोतों से जो पैगाम पहुंचाया था, पहुंच गया कि नहीं। और जो हमने कहा था कि कोई रिहाई का कोई तरीका हो तो हमें बताएंगे, क्या वो कुछ बताए हैं, क्या क्या कोई तोहफ़ा भेजे हैं। तो सौदागर ने कहा, इस सिलसिले में मुझे बहुत रंज है। यहाँ लफ्ज़ आया रंज। रंज के मायने होता है दुख। रंज के मायने क्या होता है, दुख। तो उसने सौदागर ने कहा कि मुझे इस सिलसिले में बहुत रंज उठाना पड़ा, यानी बहुत दुख उठाना पड़ा, और तुम्हारी बात कहकर मैं बहुत पछताया। तुम्हारी बात, तुम्हारा पैगाम पहुंचा करके मैं बहुत पछताया। वही पूरी बात बताने लगा। आखिर ऐसी कौन सी बात थी जिससे आपको सदमा उठाना पड़ा। तोते ने पूछा, पालतू तोते ने, कि आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई जो आपको सदमा उठाना पड़ा। तोते ने पूछा। फिर सौदागर सौदागर बोला। अब सौदागर यहाँ बोलता है। सौदागर बोला, पेड़ पर तोता का एक झुंड बैठा हुआ था। जैसे ही मैंने तुम्हारा सलाम और पैगाम पहुँचाया, उनमें से बेचारे एक तोते का बुरा हाल हुआ। एक तोते का बहुत बुरा हाल हो गया। उसका दिल फट गया। उसका दिल फट गया, यानी वो बहुत परेशान हो गया और वो ज़मीन पर गिरा। वो कपकपा कर ज़मीन पर गिर पड़ा और ठंडा हो गया, यानी उसका इंतकाल हो गया। उसका दिल फट गया, यानी कि अचानक सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया, उसका दिल फट गया और कपकपाने लगा, ज़मीन पर गिरा और उसका इंतकाल हो गया। सौदागर को तोते ने ये सौदागर को तोते ने जो ये माजरा सुनाया, तो वह भी उसी तरह कपकपाया और पिंजरे में गिर पड़ा और ठंडा हो गया। जैसे ही सौदागर ने ये मैसेज बताया, जैसे ही ये पूरा वाक़या बताया, तो जो पिंजरे में पालतू तोता था वो भी कपकपाया, सेम उसी तरीके से जैसे उसने बताया वैसे कपकपा के वो भी गिरा और तुरंत भी वो भी गिरकर उसी पिंजरे में ही ठंडा हो गया, यानी उसका भी इंतकाल हो गया। सौदागर ये देखकर बहुत रंजीदा हुआ, क्योंकि अभी तो एक बार तोता, एक उसके सामने उसका इंतकाल हो ही चुका था और दूसरा तोता भी, उसका भी इंतकाल हो गया। रोने धोने लगा और अपने आप को मलामत करने लगा, यानी अपने आप को भला बुरा कहने लगा, अपने आप को ही कोसने लगा। हाय, मैंने ये कैसे गलती की। यहाँ देखिए लफ्ज़ आया है मलामत। मलामत के मायने होता है, मलामत के मायने होता है कि यानी कि अपने आप को भला बुरा कहना, अपने को कोसना। ठीक है। उसके बाद, हाय, मैंने
ये कैसी गलती की, वो अपने ऊपर कहने लगा अपने आप को, मैंने ये कैसी गलती कर दी। अगर मैं ये बात न कहता, चलो माना कि वहाँ हो गया था, लेकिन अगर ये सारी बात यहाँ करना बताता तो कम से कम एक जान तो बच जाती, ये तो बच जाती, ये भी बेचारा, इसका भी इंतकाल हो गया। तो ये बात कहता गया। फिर क्या कहता, ये बात न कहता तो क्या क्या हर्ज हो जाता, अगर मैं ये बात यहाँ ना कहता तो क्या हर्ज, क्या नुकसान हो जाता। हर्ज का मतलब नुकसान, क्या नुकसान हो जाता है। इंसान की ज़बान ही आग है, वो अपने को कोसता है, कहता है कि इंसान की ज़बान ही आग है। आदमी क्या बोल दे कुछ कोई पता नहीं, कहाँ आग लग जाए कुछ पता नहीं। कभी ये खरमन जमा करती है, खरमन जमा करती है मतलब ढेर सारा इकट्ठा कर देती है। जो किसान जो जलाता है तमाम सारी चीज़ें पुआल वगैरह, तो उसको हम बोलते हैं खरमन जमा। यानी कि कह रहा है कि इंसान की ज़बान आग होती है, कभी ये खरमन जमा करती है और कभी इसमें आग लगा देती है। यानी कि कभी ढेर सारा इकट्ठा करके ये जो पुआल वगैरह ये इस तरीके के होते हैं, कभी इकट्ठा करती है, कभी इसमें आग भी लगा देती है। यहाँ कहने का मतलब कि ये इंसान कभी भी कुछ भी कर सकता है, कभी अच्छा कर देता है, कभी बुरा कर देता है, कोई भरोसा नहीं होता इंसान की ज़बान का। ये ज़बान जो चाहे करवा दे, कर दे, ये ज़बान कुछ भी कर सकती है, कोई भरोसा नहीं। अफसोस, अफसोस, हज़ार अफसोस, बार बार उसको अफसोस हो रहा है। वह रोने धोने लगा और अपने आप को मलामत करने लगा, यानी कि भला बुरा कहने लगा। अभी हम लोगों ने बात किया था मलामत के मायने। फिर आगे बढ़ते हैं। सौदागर ने रो धोकर तोते को उठाया। सौदागर ने रो धोकर, जब वो काफ़ी रो धो लिया उसके बाद परेशान होकर फिर पिंजरे से बाहर बाहर फेंक दिया। जब सोचा कि अब मर तो गया ही है, काफ़ी परेशान हुआ, रंजीदा हुआ, रो धो के उसने पिंजरे से तोते को निकाला और बाहर फेंक दिया। तोता ज़मीन पर गिरते ही उड़ गया, एक एक पेड़ की टहनी पर जा बैठा। ये कितना चालाक तोता था, जैसे ही उसको पिंजरे से बाहर निकाले वो सीधा उठा, उड़ के जाके एक पेड़ की टहनी पे बैठ गया। सौदागर ने हैरान होकर पूछा, ये क्या माजरा है। उसने हैरान होकर कहा, अरे तोते, ये क्या माजरा है, ये कैसे हो गया। तोते ने कहा, मेरी कौम वाले तोते ने मुझे ये सबक दिया था कि तू अपने मीठे मीठे बोल और प्यारी प्यारी बातें छोड़ दे। उसने कहा, मेरे कौम के लोगों ने मुझे ये मैसेज दिया है, पैगाम दिया है कि ये मीठी मीठी बातें करना छोड़ दो। अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी के चटखारे और मज़े भुला दे। अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी के चटखारे, यानी कि वहाँ तुम कैद हो, ज़िंदगी के चटखारे यानी खाने की तमाम अलग अलग चीज़ें जो मिल रही हैं, और मज़े जो हैं उनको सबको भुला दो, और अपने को मुर्दा की तरह बेहवास बना दे। यानी कि जिस तरीके से वो तोता रिहा हुआ था, वो तोता गिरोह में जो तोता गिर के ठंडा हुआ था, तो वो उसने पैगाम भेज दिया कि इसी तरीके से तुम भी वहाँ से रिहा हो सकते हो, फिर तू आज़ाद हो जाएगा। यानी ये उसको एक पैगाम मिल गया कि इस तरीके से तुम वहाँ से रिहा हो सकते हो, आज़ाद हो सकते हो। तोते ने ये कहा और उड़कर अपने वतन हिंदुस्तान रवाना हो गया। यानी कि वो वहाँ से आज़ाद हो जाता है और वहाँ से रिहा हो जाता है, तो वो अपने वतन मुल्क हिंदुस्तान के लिए रवाना हो जाता है। तो बच्चों, इस तरीके से ये कहानी रही। उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अब हम लोग अगली क्लास में मिलते हैं अपने नेक्स्ट एक दूसरे इसके मस्क के साथ मिलेंगे हम लोग। अभी इसके मस्क के बारे में बात करेंगे अगली क्लास में हम लोग। ठीक है बच्चों, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में।